दोस्तों, मैं नीटो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट यात्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इतनी एडवांस लेवल की ऑप्शन चेन एनालिसिस करना सिखाऊंगा आसान भाषा में, जिसका उपयोग करके आप मार्केट की डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, कॉल पुट बाय सेल कर सकते हो। यानी कि आपको पहले ही ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर भागने वाली है, रिकवरी आने वाली है, या फिर यहाँ से मार्केट अब नीचे गिरने वाली है। आप लोगों की दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर ऑप्शन चेन एनालिसिस का ये पीसीआर रेशो क्या होता है, ये कॉल राइट पुट राइट क्या होता है, ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये आईवी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस पे इतने लोगों ने कॉल राइट कर दी, इसका मतलब पीसीआर इतनी आगे। सर ये लफड़ा क्या है और इसका उपयोग करके हम कैसे मार्केट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आपको क्लियर होने वाली है। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना, एक भी पॉइंट को मिस मत करना, स्किप मत करना वीडियो को, क्योंकि बहुत कुछ मिस कर दोगे। जितनी एडवांस लेवल की ऑप्शन चेन एनालिसिस जितनी आसान भाषा में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा, पूरे यूट्यूब पर शायद ही कोई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कई बार तो दोस्तों जो ये स्ट्रेटजी या फिर एनालिसिस मैं आपको सिखाने वाला हूं, कई बार इस एनालिसिस का उपयोग करके आप बिना चार्ट को देखें भी निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल पुट बाय करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। मुझे दोस्तों कोई जल्दबाजी नहीं मची है, वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, मैं एक एक पॉइंट सिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपने हर बार देखा होगा, देखिए मुझे YouTube से व्यूज़ खींचने से मतलब नहीं है कि भाई छोटी वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा व्यूज आएंगे और मुझे पैसे मिल जाएंगे। नहीं भाई, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों अगर 100 लोग भी इससे सीख गए, बड़ी शिद्दत से वीडियो बनाई है, 100 लोग भी अगर इससे सीख गए, तो मैं मानूंगा कि भाई मेरी मेहनत सफल हो गई है, मेरी कामयाब हो गई है मेहनत। इसलिए दोस्तों पेन कॉपी लेके बैठिए, सोते हुए वीडियो को, भाई सोते हुए वीडियो को मत देखिए, फ्री माइंड होके देखिए, लाइफ चेंज हो सकती है। ऐसी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए स्टेप टू स्टेप चलेंगे, पहले समझेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस होती क्या है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग होते क्या हैं, क्यों इसको हम एज सेलर के नज़रिए से देखते हैं। फिर हम चलेंगे कि इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके साथ काम करके हम प्रॉफिट या फिर मार्केट को के डायरेक्शन को कैसे पता कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट अगर मैं वो चीज़ें सिखाऊंगा सीधी एडवांस चीज, तो फिर आपको ना समझ में नहीं आएगा, आप पजल हो जाओगे। इसलिए स्टेप टू स्टेप चलते हैं, बारीकी से सीखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद किसी की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, लाइफ बदल सकती है दोस्तों। चलिए ऑप्शन चेन, ये आपको जो वेबसाइट दिख रही है दोस्तों, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जो आपको ये दिख रहा है पूरा डेटा, इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉर्मली हर बार चेक होती है, यानी कि ज्यादातर लोग कहाँ पे चेक करते हैं ऑप्शन चेन को, वो दिखा देते हैं। वो करते हैं दोस्तों, गूगल पे जाओगे, जब आप यहाँ पे लिखोगे NSE ऑप्शन चेन, ये आपने लिखा, ये जो आपको पहली वेबसाइट दिख रही है NSE इंडिया वाली, इस पे आप क्लिक करते हो तो देखिए ये आपके सामने क्या हो गई, NSE की ओरिजिनल बिल्कुल प्योर, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन आ गई। किसकी आ गई? निफ्टी की आ गई। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ये है स्टॉक की, यानी कि जो स्टॉक FNO लिस्टेड है, आप उनकी भी ऑप्शन चेन पढ़ सकते हो, उनका भी हिसाब लगा सकते हो कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेसिस्टेंस है, कहाँ से स्टॉक भागने वाला है, कहाँ से गिरने वाला। उसके ऊपर अगर आप बोलोगे, कमेंट करोगे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो ले आऊँगा। फिलहाल हम इंडेक्स की बात करें, यानी कि पूरी मार्केट की बात करें, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ये आ गई दोस्तों एक्सपायरी, यानी कि कौन सी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी देखनी है, मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन देखनी है। ये आ गई स्ट्राइक प्राइस, यानी कि कौन सी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की अगर आप ऑप्शन चेन देखना चाहते हो तो वो भी दिख जाएगी। अब नीचे आओगे तो दोस्तों आपको कॉलम दिख रहे होंगे। पहली चीज दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ऑप्शन सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे लोग। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जो ये ऑप्शन चेन है ना, ये पूरी जो आपको दिख रही है, इसको देखते हैं ऑप्शन बायर के नजरिए से। किसके नजरिए से? इसको देखते हैं ऑप्शन बायर के नजरिए। बिल्कुल गलत है भाई। ऑप्शन चेन को अगर आप देख रहे हो तो आपको ये ऑप्शन सेलर के नज़रिए से या फिर ऑप्शन राइटर के नज़रिए से देखनी चाहिए। यानी कि पहली बात, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? OI का मतलब है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि 17,200 का जो पुट है उसके ऊपर 54,132 लोट अभी भी पोजिशनली होल्ड हैं लोगों के। और ये जो 54,132 लोट हैं, ये दोस्तों बाय नहीं कर रखे हैं, ये सेल कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? सेल, जिसको आप राइटिंग भी बोल सकते हैं, यानी कि ये पुट राइटिंग हुई है। इसको आपको
सेलर के नज़रिए से देखना है। अगर आप सेलर के नज़रिए से देखोगे तो आपको सारा सब कुछ बदल जाएगा। कहने का मतलब है जो इस साइड आपको दिख रहा है ये पुट है, इस साइड जो आपको दिख रहा है कॉल है। अब नॉर्मल जो इंसान वो क्या देखेगा, कॉल साइड का मतलब वो क्या देखेगा कि मार्केट, ये तो लोग कौन बैठे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले, और ये लोग कौन बैठे हैं मार्केट को यानी कि मार्केट को नीचे लेके जाने वाले। लेकिन बिल्कुल गलत है भाई ये बात, ठीक है। ध्यान रखिए, जितने भी लोग कॉल साइड बैठे हैं ये सभी के सभी मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं, यानी कि ये लोग मंदड़िए हैं। क्या है? मंदड़िए हैं। जितने भी लोग दोस्तों पुट साइड बैठे हैं ये लोग क्या हैं? ये तेजड़िए हैं। ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन चेन को हमेशा एज ए ऑप्शन सेलर के नज़रिए से देखते हैं, ना कि बायर के नज़रिए से। ठीक है, क्लियर है दोस्तों इतना। अब समझते हैं ये लफड़ा क्या है। देखिए, ये होता है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि पोजिशनली कितने लोग किस स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी होल्ड करके बैठे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब है इतने लोग भाग गए इस स्ट्राइक प्राइस पर। जो आज मार्केट अगर ओपन होती तो यहाँ पे जो दिखेगा वो दिखेगा आपको इतने लोगों ने ओपन इंटरेस्ट यानी कि चेंज हो गया, इतने लोग यहाँ से निकल गए या फिर ऐड हो गए। यहाँ पे दिखेगी आपको वॉल्यूम कितनी है, ये दिखेगा प्राइस के अंदर, ये दिखेगा आपको प्राइस, यानी कि 17,000 का जो पुट है वो कितने का मिल रहा है और ये आज कितना टूटा है। ठीक है, यहाँ पे आस्क प्राइस, बिड प्राइस, ये हो गई आपकी स्ट्राइक प्राइस। सेम टू सेम यहाँ पे इस साइड कॉल साइड होता है, यानी कि 17,200 के कॉल पर 60,908 लोट लोग क्या बैठे हैं, कॉल को राइट करके बैठे हैं। यानी कि ये लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, यानी कि ये मंदड़िए, जैसा कि मैंने आपको बताया कॉल साइड क्या है, मंदड़िए है। अब बात आती है भाई इनको मंदड़िए यानी कि इनको ऑप्शन चेन एनालिसिस को एज ए सेलर क्यों देखते हैं, वो दोस्तों मैं आपको अब सिंपली समझा देता हूं। मैं आपको लिख के बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये बात। ठीक है, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं भाई। निफ्टी, मान लो निफ्टी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 17,200 का करंट मार्केट प्राइस है। अब चलिए, निफ्टी 17,200 का सीई कितने में मिल रहा है, मान लो 100 रुपए में मिल रहा है। मैं ये मानने की बात कर रहा हूं, आपको स्पोच करना है ताकि आपको समझ में आए, वो सिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये 17,000 का सीई है भाई। ठीक है, 17,000 का सीई है। अब देखिए, हम ऑप्शन चेन को सेलर के नजरिए से क्यों देखते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात आप समझ लीजिए, पहले जो शेयर मार्केट है उसको चला कौन रहा है, ध्यान से सुनना, उसको चला कौन रहा है, उसको वो लोग चला रहे जिनके पास मोटा पैसा है, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ठीक है, और जिसके पास कम पैसा है दोस्तों, जो 1,000 यानी कि 20,000 30,000 रुपए लेके मार्केट में आते हैं, वो क्या करते हैं, इस कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? बाय करेंगे। ठीक है, सीई को बाय करेंगे, और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल का मतलब और बाय में डिफरेंस क्या है, यानी कि बायर को कब फायदा होगा, यानी कि जिसके पास कम पैसे हैं उनको कब फायदा होगा, जब ये 17,300 17,400 17,500 जाएगी, तभी तो इसका प्राइस बढ़ेगा सीई का। लेकिन सेलर को कब फायदा होगा भाई, जब ये 17,000 से नीचे जाना शुरू होगी, 17,100 17,000 पूरे 17,000 16,900, क्योंकि जब ये नीचे जाएगी तो जो ये 100 रुपये है, जो 100 रुपये का सीई है, ये ऑटोमेटिक 90 पे आएगा, 80 पे आएगा, ठीक है, 70 पे आएगा। तो किसको फायदा होगा? सेलर को फायदा होगा। अब देखिए कमाल की बात, देखिए दोस्तों क्या है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसके पास ज्यादा पैसा है, तो भाई वो बाय क्यों नहीं करता? सीधी सी बात है, वो इसको बाय क्यों नहीं करा? बाय करने में तो कम पैसे लगते हैं, सेल करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। वो बायर दोस्तों इसलिए नहीं करा क्योंकि जो ऑप्शन होते हैं उनमें एक चीज होती है टाइम डीके। सुना होगा आप सभी ने, टाइम डीके एक चीज होती है जो कि हर दिन लगती है, हर रोज लगती है टाइम डीके, जिसको हम थीटा बोल देते हैं। यानी कि अगर 17,000 पे आज है, 17 तारीख को 17,000 पे निफ्टी 100 रुपए का है, अगले दिन 17,200 पे, अगले दिन मार्केट 17,200 पे ही खुलती है। लेकिन आप देखोगे कि 17,200 का जो कॉल ऑप्शन जो कल 100 रुपए का मिल रहा था, अगले दिन भी मार्केट 17,200 पे है, पहले दिन भी 17,200 पे थी, लेकिन आपको ये 90 रुपए का दिखेगा। क्या दिखेगा?
₹90 का दिखेगा अगले दिन, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर हल्की फुल्की गैप अप भी लग जाती तो भी आपको ये ₹100 से नीचे दिखेगा। वो ₹10 दोस्तों कहाँ गए? वो गए ऑप्शन सेलर की जेब में, यानी कि उसको बोलते हैं टाइम डीके। टाइम डीके का फायदा सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलर को होता है, यानी कि अगर वो करोड़ों रुपए में बाइंग करेंगे और मार्केट हो गई साइडवेज, तो भाई उनको नुकसान कितना भारी हो जाएगा आप सोच सकते हो। बात समझ रहे हो आप मेरी? तो ऑप्शन जो सेलर है उसको सबसे बड़ा फायदा मिलता है टाइम डीके का, और मार्केट नीचे जाएगी उसका भी उसको फायदा मिलेगा, टाइम डीके का भी फायदा मिलेगा। लेकिन ऑप्शन बायर जो होता है उसको कब फायदा मिलेगा? उसको केवल एक ही सिचुएशन में फायदा मिलेगा, जब 17,200 से निफ्टी फुल स्पीड में ऊपर जाएगी। अगर आराम आराम से जाएगी तो भी ये ₹100 कम होने वाले, तो भी ऑप्शन सेलर को फायदा। देखिए ऑप्शन सेलर को फायदा देखिए कितना है। मार्केट अगर आराम आराम से ऊपर जा रही है, एक्सपायरी तक मार्केट 17,200 300 या फिर 250 पर भी चलेगी, तब भी उनको ये ₹50 का हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन, टाइम डीके लग के। यानी कि ऑप्शन सेलर को फायदा किस किस चीज का है? ऑप्शन सेलर को फायदा किस किस चीज का है, ध्यान से सुनिएगा। जब मार्केट उल्टी पड़ जाए, यानी कि वो चाहते हैं कि गिरे तो मार्केट गिर जाए तब भी फायदा है, साइडवेज हो जाए तब भी फायदा है, आराम आराम से अगर ऊपर भी बढ़ती है तो भी फायदा है। लेकिन ऑप्शन बायर को देखिए कब फायदा है? केवल जब फास्ट मूवमेंट यानी कि स्पीड से मार्केट ऊपर जाएगी तभी इस ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन बायर को केवल एक चीज का फायदा है, मूवमेंट का। ऑप्शन सेलर को देखिए कितनी सारी चीजों का फायदा है। इसी वजह से जिनके पास मोटा पैसा होता है वो ऑप्शन को सेल करते हैं, यानी कि ऑप्शन को राइट करते हैं, ना कि वो बाय करते हैं। बात समझ में आई दोस्तों? अगर किसी को देखिए आपको सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन जब आप इसको बार बार रिपीट करके देखो ना तब आपको समझ में आएगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप दोबारा से सुन सकते हो। एक बार पूरी वीडियो देख के दोबारा से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस क्या है। ऑप्शन बायर को केवल एक चीज पे फायदा मिलता है, मार्केट में वन साइड फास्ट मोमेंटम आए, फास्ट मूव आए। ऑप्शन जो सेलर है उसको बाकी की सभी चीजों का, अगर आराम आराम से ऊपर जाएगी तो भी टाइम डीके लग के उसको फायदा मिलेगा, अगर वो चाहता है कि गिरे तो गिर जाए तो भी उसको फायदा मिलेगा, अगर साइडवेज हो गई तो भी उसको फायदा मिलेगा। देख रहे हो ऑप्शन सेलर को कितना फायदा है। इसी वजह से जिनके पास करोड़ों रुपए हैं वो बाय करने की अलावा बजाय वो सेल करते हैं, ताकि उनको इन तीन मोमेंटम का फायदा मिल जाए। अब भाई आप अगर 20 दिन मार्केट चल रही है, 20 दिन में आपको बड़ा मोमेंटम कब मिलेगा? बड़ा मोमेंटम आपको कुछ दिनों में, कुछ ही दिनों में। आपने कब कब देखा 20 दिन में से मार्केट ₹400 चढ़ गई, ₹500 चढ़ गई? मुश्किल से 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 6 दिन ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बाकी के दिनों में क्या होगा? मार्केट या तो डाउन साइड या फिर साइडवेज, या फिर बढ़ेगी तो हल्के हल्के साइड से बढ़ेगी। इसी वजह से जो ऑप्शन बायर होता है, 90% ऑप्शन बायर पैसे को लूज करता है। क्या करता है? पैसे को खत्म करता है, लॉस में रहता है। ऑप्शन जो सेलर होता है वो हमेशा फायदे में रहता है। जो ऑप्शन सेलर होगा दोस्तों वो ₹100 का अगर ऑप्शन कॉल, अब एक बात आपको क्लियर कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग ये बैठते टारगेट के वेट में बैठे रहेंगे, टारगेट के वेट में बैठे रहेंगे। निफ्टी 17,200, एक मिनट रुकिए भाई, ये बात बता रहा हूं ध्यान से सुनना। निफ्टी 17,200 का जो सीई है वो ₹100 में मिल रहा है आपको, मान लीजिए ₹100 में मिल रहा है। तो अगर आप बाय करने जाओगे, ऑप्शन बायर के नजरिए से देखोगे, तो ये ऑप्शन अगर इसको बाय करते हो तो आपको कितने का पड़ेगा? ₹15,000 का एक लोट, ठीक है, सॉरी ₹5,000 का एक लोट पड़ेगा। अब चलिए 5,000 का ही पड़ेगा ना? हाँ 5,000, भाई इतनी गणित मेरे को आता नहीं है, आप समझ लेना, ₹5,000 का एक लोट। लेकिन अगर आप इसको सेल करोगे तो आपको इसमें लगने वाले हैं ₹1,00,000 के आसपास। ट्राई करके देख लेना, ₹1,00,000 एक लोट। ट्राई करके देखना भाई, मेरी बात पे क्यों जा रहे हो? आप ट्राई करके देखिए, मेरी बात पे मत जाइए, ट्राई करके देखिए। आप बाय करोगे ₹5,000 लगेंगे, सेल करोगे ₹1,00,000 लगेंगे। तो अब आप सोच के देखिए दोस्तों, आप सोच के देखिए, जो बायर है वो चाहता है ₹5,000 लगा के मुझे आज ही 2,000 3,000 या मेरा पैसा डबल हो जाए। लेकिन ऑप्शन सेलर को देखिए
1 लाख रुपए लगा रहा है केवल 100 रुपए पाने के लिए, 100 पॉइंट लेने के लिए वो 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहा है। क्योंकि और उसको तो 100 पॉइंट मिलेंगे भी नहीं, 100 पॉइंट तो उसको लास्ट में एक्सपायरी वाले दिन जाके मिलेंगे। यानी कि उसको 100 पॉइंट लेने के लिए 1 लाख रुपए का रिस्क भी लिया और 5 दिन का इंतजार भी किया, ठीक है, तब जाके उसको 100 पॉइंट मिलने वाले हैं। लेकिन ऑप्शन बायर को देखे कितना ग्रीडी होता है, 5,000 रुपए लगाता है और सोचता है आज ही पैसा डबल हो जाए। भाई ऑप्शन जो सेलर है बेवकूफ समझा है क्या उनको? अब एक छोटी सी बात है, ऑप्शन सेल कौन करेगा? जिसके पास ज्यादा पैसा है। जिसके पास कम पैसा है वो थोड़ी सेल करेगा ऑप्शन को, वो कर ही नहीं सकता है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा है वही तो मार्केट को रन करेगा, ऊपर लेके जानी, नीचे लेके जानी, लोगों को ट्रैप करना नहीं करना, वही तो करेगा ना। तो भाई वो लोग बेवकूफ हैं क्या जो मार्केट को आपकी साइड लेके जाएंगे? हाँ, कई बार हो जाता है न्यूज़ की वजह से या बहुत सारे कारण होते हैं, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर ऑप्शन जो सेलर है, और एक चीज़, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है? 100 रुपए का आपने बाय किया है तो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन आपको रिस्क कितना है? केवल 5,000 रुपए का रिस्क है। ज्यादा से ज्यादा यही जाएंगे, जीरो हो जाएंगे और क्या होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को देखिए, अगर मार्केट उल्टी पड़ गई तो ये 100 रुपए का अगर 500 रुपए भी जा सकता तो उसको कितना 300-400 पॉइंट का लॉस होगा, उसको खरीदना पड़ेगा जो सेल कर रखा है। यानी कि ऑप्शन सेलर को रिस्क भी अनलिमिटेड है और रिवार्ड कितना? केवल 100 पॉइंट ही मिलेंगे, इससे ज्यादा तो मिलने वाले नहीं है। तो रिस्क भी अनलिमिटेड, पैसा भी ज्यादा लग रहा है, 4-5 दिन का वेट भी करना पड़ रहा है, तब जाके ऑप्शन सेलर को फायदा होता है। लेकिन इनके पास एक चीज है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होनी चाहिए वो है पैसा, मनी, ठीक है। और जिसके पास मनी है वही धनी है भाई, वही मार्केट को चलाएगा, किस साइड जाना। तो आशा करता हूं कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन चेन को एज ए सेलर के नजरिए से क्यों देखते हैं हम। अब बात आती है, हमारे पास कम पैसे हैं सर, हम फिर पैसे कमाएं कैसे मार्केट से? आपने तो सेल करना बढ़िया बता दिया, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अब बता रहा हूं। हमको दोस्तों स्कैल्पिंग करनी चाहिए, फिर एक फास्ट मूव को कैप्चर करना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिए, पहला थंब रूल क्या है? हमेशा जो ऑप्शन बायर है वो इंट्राडे में कीजिए, ना कि पोजिशनली जाइए। पोजिशनली केवल ऑप्शन सेलर जाता है क्योंकि टाइम डीके उसको का फायदा मिलता है, और ऑप्शन बायर जो है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है टाइम डीके का, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट, सॉरी, ऑप्शन जो बायर है उसको, उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है टाइम डीके, और ऑप्शन जो सेलर है उसका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है वो टाइम डीके। बात समझ गए? थैंक यू भाई, आपने यहाँ तक समझा, इतनी देर तक बोला तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन चेन को हम सेलर के नजरिए से क्यों देखते हैं। अब ये बात दोस्तों आपने जान लिया तो अब आपका आगे का सफर बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान, मजेदार। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब आपको ना सारा क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, दूध का दूध और पानी का पानी। अब बात आती है भाई, हम पोजीशन कैसे बनाएं मार्केट में, हम मार्केट में पैसा कैसे कमाएं? ऑप्शन सेलर हैं। सबसे पहली चीज, ऑप्शन चेन अगर आप एनालिसिस करते हो एनएससी की वेबसाइट पे तो आपको जो डेटा दिख रहा है उसको देखना है। क्या देखना है? 17,000 आपको देखना है कि मार्केट में पहली चीज आपको ये देखना है कि भाई निफ्टी जो है उसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे है, मतलब कहां तक जा सकती है निफ्टी नीचे। तो उसके देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? मान लो नीचे मंदड़िए कौन है, बताओ मंदड़िए कौन है, बताओ कमेंट करके बताइए मंदड़िए कौन है। कॉल वाले हैं, पुट वाले हैं, कॉल वाले हैं ना, कॉल वाले मंदड़िए हैं। तेजड़िए कौन है? पुट वाले हैं। यानी कि मैक्सिमम जहां पे मार्केट जा सकती है और जहां से मार्केट रिकवरी कर सकती है वो पॉइंट कौन सा है? वो पॉइंट देखिए, सबसे ज्यादा पोजिशनली कहां पे बैठे हैं भाई लोग? 17,200 पे कितने लोग बैठे हैं? 54,132 लोट। इसके अपोजिट में 60,980, यानी कि कांटे की टक्कर चल रही, कभी प्लस कभी माइनस। लेकिन यहां से अगर मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गई तो कहां तक जा सकती है? 17,150 पे देखा। एक चीज याद रखना दोस्तों, कभी भी 50 वाली रेंज को मत देखना, राउंड लेवल को देखना। 17,100 के बाद सीधा 17,200 को देखना, 300 को देखना, 400 को देखना, बीच वाली रेंज को मत देखना, नुकसान का जाओगे। अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखिए 17,200 पे कितने? 54,000। 50 वाले राउंड लेवल पे केवल 13,000। 100 वाले पे देखोगे फिर बढ़ गए, 50 वाले पे देखोगे फिर थोड़े से रह गए, और 100 वाले पे देखोगे कितने ज्यादा हो गए, ठीक है। चलिए,
तो 50 वाले राउंड लेवल को नहीं देखना, 100 वाले को देखना है। अब देखिए आपको पता करना है कि भाई मार्केट कहां तक गिर सकती है और कहां से भाग सकती है। तो आपको ये देखने के लिए ये पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा तेजड़िए कहां पे बैठे हैं। और तेजड़िए कौन है? पुट राइटर। पुट राइटर कहां पे बैठे हैं? सबसे ज्यादा पुट राइटर कहां पे बैठे हैं? ये देखिए, आपने देखा भाई 17,200 पे हैं, 54,000 हैं, लेकिन भाई टक्कर के बैठे हैं, कॉल मंदड़िए भी टक्कर के बैठे हैं। तो ये क्या है? मंदड़िए ही ज्यादा हैं। ठीक है। अब देखा अगली स्ट्राइक प्राइस पे 17,100 वाली पे 39,000। यहां पे देखा केवल और केवल 15,000। डिफरेंस कितना है? तकरीबन तकरीबन दुगने से भी ज्यादा। तो जो पहला मार्केट में सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये है दोस्तों करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जहां पे मार्केट चल रही है 17,200 पे। तो जो पहला सपोर्ट आपने क्या किया, चेक किया, वो किया भाई 17,100 का लेवल। एक इंपॉर्टेंट आपको पहला सपोर्ट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर तेजड़िए बैठे हैं भाई, पुट को शॉर्ट करके, यानी कि पुट को उन्होंने 96 रुपए पे पुट को क्या कर रखा? बेच रखा। और ये फायदा उनको कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी, तभी तो ये पुट कम होगा, तभी तो उनको फायदा होगा। तो जो तेजड़िए हैं वो सबसे ज्यादा बैठे हैं भाई 17,100 पे। अगर फिर आपने क्या देखना? मंदड़िए देखने। मंदड़िए भाई केवल 15,000, यानी कि किसकी सेना ज्यादा है? तेजड़ियों की सेना ज्यादा है या मंदड़ियों की सेना ज्यादा है? ऑफकोर्स भाई तेजड़ियों की सेना ज्यादा है। तो जो पहली रिकवरी आ सकती है वो आ सकती है 17,100 के लेवल से। ठीक है। चलिए अब मान लीजिए 17,100 का भी लेवल टूट गया। अब देखा आपने 17,000 का लेवल, तेजड़िए कितने बैठे हैं? 61,028 लोट जो हैं वो तेजड़िए हैं, यानी कि जो इसको पुट को सेल करके बैठे, पुट को राइट करके बैठे हैं। लेकिन आप इधर देखोगे 24,000 हैं केवल। भाई बहुत डिफरेंस है यार, दुगने से भी ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो इंपॉर्टेंट जो दूसरा सपोर्ट है वो है 17,000 का। लेकिन अब यहां पे बात निकल के आती है दोस्तों, हम कंफर्म कैसे होंगे कि हम मार्केट में अगर आपको कॉल बाय करना है तो किस लेवल पे बाय करना है? ध्यान रखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए, लिख लेना इस बात को। जब भी आपको पता करना है कि मार्केट कहां तक गिर सकती है, तो आपको क्या करना है? जो ये पुट राइटर हैं इनकी पोजीशन देखनी है। जैसे यहां पे आपने देखी, जिस स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा का मेरा मतलब है कॉल राइटर से कम 3 गुना होनी चाहिए। अगर 3 गुना आपको पुट राइटिंग मिल गई और वहां तक मार्केट आ गई 17,000 पर, क्या है मैं सपोज कर रहा हूं, मान लो यहां पे 80,000 क्या बैठे हैं भाई, 80,000 पुट राइटर बैठे हैं और गलती से मार्केट घूमती हुई 17,000 के पास आ गई। ठीक है। और यहां पे क्या बैठे, मान लो केवल 20,000 बैठे हैं। आपने क्या देखा? 3-4 गुना पुट राइटर हैं। तो आप बताइए, क्या ये पुट राइटर मार्केट को और नीचे जाने देंगे? यस और नो कमेंट में करके बताइए भाई। वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए, क्या ये पुट राइटर 17,000 के नीचे मार्केट को जाने देंगे? भाई सेना किसकी ज्यादा है? पुट राइटर की ज्यादा है कॉल राइटर के मुकाबले। कितनी ज्यादा? 3 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ये रूल बना लीजिए, कम से कम 3 गुना ज्यादा। 2 गुना में भी कर सकते हो, 2 गुने में भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे 3 गुना में आपकी एक्यूरेसी 90% है, 2 गुना होगी तो आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? आपकी एक्यूरेसी 70-80 के आसपास हो जाएगी, लेकिन प्रॉफिट वो भी दे सकती है। ठीक है। तो आपने देखा भाई 17,000 पे सबसे ज्यादा सेना बैठी है तेजड़ियों की। तो अगर मार्केट यहां से गिरती है तो 17,000 को टच करके या 17,000 के आसपास या 16,980 16,990 को टच करके बूम सीधी ऊपर आएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग भाई, इतने सारे लोग जो बैठे हैं, ये अपना लॉस थोड़ी करेंगे। ये मार्केट को नीचे जाएगी तो मार्केट में लॉस हो जाए, इनको तो लॉस हो जाएगा। 66 रुपए का ऊपर चला जाएगा जो पुट है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तभी तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे। और जैसे ही पुट के प्राइस बढ़ेंगे, इन्होंने शॉर्ट सेल मार रखा है, ये 66 का 100 रुपए हो जाएगा और 100 रुपए होते इनको 100 रुपए खरीदना पड़ेगा। तो इनको तो 40 रुपए के आसपास लॉस हो गया ना। तो ये क्यों होने देंगे लॉस? अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, जो पुट राइटर हैं वो कम होने, कॉल राइटर हैं वो कम होने चाहिए। सॉरी, जो कॉल राइटर हैं पुट राइटर के मुकाबले कम होने चाहिए। तो ट्रेड कैसे करना, मेन बात यहां पे आती है। ट्रेड करना है दोस्तों, आपको इंतजार करना है। कब? अगर आपको कॉल लेना है, समझिए ध्यान से,
अगर आपको कॉल लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां पे इंपोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पे 17,000 के लेवल पर इंपोर्टेंट सपोर्ट है और 17,000 पर मार्केट आ गई। आते ही आपने देखा 3 गुना ज्यादा है भाई, पुट राइटर यानी कि तेजड़िए मंदड़ियों से 3 गुना ज्यादा है और नीचे नहीं जाने देंगे। यहां पर लीजिए कॉल, यहां पर हमको बाय करनी है कॉल। क्यों? क्योंकि इस लेवल पर आते ही मार्केट को ये क्या करेंगे, ऊपर धकेलेंगे। क्या करेंगे? ऊपर धकेलेंगे। ठीक है, अब बात आती है सर कॉल हम कंफर्म कैसे होंगे। देखिए, अगर 17,000 के लेवल पर मार्केट आ गई, नोट कर लेना 61,000 है, यहां पे मान लो 20,000 है, ठीक है, 3 गुना है, 17,000 पे मार्केट आ गई। अगर ये जो मैंने क्या बताया वीडियो की शुरुआत में, ये है चेंज इन हुआ, यानी कि आज कितने लोग भागे हैं, कितने लोग गए। अगर यहां पे 61,000 में से 30,000 भाग गए, माइनस हो गए, तो भाई आपको नहीं लेनी है कॉल। क्यों? क्योंकि इन लोगों को विश्वास ही नहीं है भाई कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। अगर यहां पे बंदे ऐड हो रहे हैं, यानी कि जुड़ रहे हैं, नए लोग कॉल राइट कर रहे हैं, सॉरी पुट राइट कर रहे हैं, तो फिर आप श्योर शॉट हो जाइए, यहां से मार्केट रिकवरी करने वाली है। यहां पे बंदे बढ़ने नहीं चाहिए, घटने चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? घटने चाहिए। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो यहां पे क्या होना चाहिए? बंदे घटने चाहिए बढ़ने की बजाय, तो आप श्योर शॉट हो सकते हो। लेकिन अगर यहां पे बढ़ जाते हैं, प्लस हो रहे हैं, पहले 20,000 थे, अचानक से 30 हो गए, अचानक से 35 हो गए, इसका मतलब मार्केट और ज्यादा गिर सकती है। आपको नहीं जाना है कॉल लेके। बात समझ में आई? क्लियर? अब बात आती है सर अगर हमको पुट लेना हो तो क्या करेंगे। पुट लेना है तो आ जाओ भाई मंदड़ियों की साइड, मंदड़ियों की साइड। इसको हम चार्ट के साथ भी देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। और एक गजब की चीज बताऊंगा थोड़ी देर में, ध्यान से सुनना। अब बात आती है मंदड़ियों, आपको पुट लेना है तो पुट कब लेना है, आपको यह पता करना है कि भाई मार्केट गिरेगी कब, नीचे कब आ सकती है। नीचे आने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा कॉल राइट किस स्ट्राइक प्राइस पे हुई है। 100 रुपए वाला राउंड लेवल चेक करना है तो देखिए ध्यान से भाई कहां पे हुई है, 17,300। देखोगे कॉल राइट कितनी हुई है, 91,441। सेना कितनी है कॉल राइटर की, 91,000, यानी कि मंदड़ियों की सेना कितनी है, 91,000 लोट। इसके मुकाबले तेजड़ियों की कितनी है भाई, 33,000 है केवल, यानी कि कितने गुना हो गए, तकरीबन 3 गुना हो गए। तो यहां से क्या निकल के आता है, जैसे ही मार्केट 17,300, 17,310, 17,340, 17,290 के आसपास आएगी, हमको क्या करना है, पुट बाय करना है। ये मैं दोस्तों शॉर्ट सेल करना भी आपको सिखा सकता हूं, लेकिन मुझे पता है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं भाई, कोई करोड़पति बंदा मेरी वीडियो नहीं देख रहा है। मेरी वीडियो वहीं देखेगा जिसके पास कम पैसा है, और जिसके पास कम पैसा वो केवल कॉल को बाय या फिर पुट को बाय करेगा, सेल नहीं कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कॉल और पुट बाय करने की स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक वन साइड मूव मिले एकदम से, और आपको क्या मिले, प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बायर की वाली स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं। तो हमको क्या करना है भाई, हमको ये देखना है 3 गुना ज्यादा मंदड़िए कहां पे बैठे हैं, 17,300 के लेवल पे। इसके मुकाबले जो तेजड़ियों की सेना कमजोर पड़ गई भाई, क्या पड़ गई, कमजोर पड़ गई। मार्केट आई 17,300, तो बस आपको क्या करना है, पुट लेना है, क्योंकि यहां से मार्केट जाएगी वापस नीचे। क्यों जाएगी, क्योंकि भाई ये लोग जो हैं, जो कॉल को राइट करके बैठे, ये इसके ऊपर थोड़ी जाने देंगे। इन्होंने 92 रुपए पे इस कॉल को राइट कर दिया, यानी कि सेल कर रखा है। और सेल किया मतलब जितने 92 रुपए से ये नीचे मिलेगी उनको प्रॉफिट होगा। और ये 92 रुपए से नीचे कब जाएगी, बताओ कब जाएगी, वीडियो को पॉज कीजिए तब बताओ कब जाएगी 92 रुपए से नीचे। मार्केट जब, ये क्या है, ध्यान से सुनिए, क्या है, मंदड़िए। मार्केट जब नीचे गिरेगी तभी तो 17,300 का सीई नीचे आएगा। तो ये क्या चाहते हैं, मार्केट नीचे आए। ठीक है, अगर ऊपर चली गई तो ये 92 रुपए का जो सीई है, 17,300 का जो सीई है, वो भाई 120 रुपए का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। तो इन लोगों को तो नुकसान हो गया ना भाई, इतने सारे लोग जो सेल करके बैठे, इन लोगों को तो नुकसान हो गया। अब नुकसान थोड़ी होने देंगे, सबसे अमीर बंदे तो यही हैं, ये मार्केट को ऊपर क्यों जाने देंगे। कब जा सकती है मार्केट ऊपर, आपको पुट बाय कब नहीं करना चाहिए। 17,300 का आपने एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया, आपने देखा 3 गुना ज्यादा सेना बैठी है और मार्केट आ गई 17,300, तो फिर आपको हर 15 मिनट, हर 5 मिनट में रिफ्रेश करके देखिए, जो कॉल राइटर की, यानी कि जो मंदड़ियों की सेना है, वो बढ़ रही है, प्लस हो रही है,
या माइनस हो रही है। अगर माइनस हो रही है, यहाँ से माइनस में ये लोग भाग रहे हैं इसको छोड़ के, यानी कि कवर कर रहे हैं, शॉर्ट कवर करें, तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, फिर पुट नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि ये लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं 17,300 पे और ज़्यादा लोट बाइंग हो रही, पुट राइट हो रही है, सॉरी कॉल राइट हो रही है, तो आप क्या करोगे, श्योर शॉट बन जाओगे कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन अगर ये लोग डर के मारे भाग रहे हैं तो फिर भाई इनके अंदर खुद ही दम नहीं है। फिर क्या करोगे, फिर आप अगली स्ट्राइक प्राइस देखिए, इससे आगे वाली पे कौन से, 17,400, 75,912, यहाँ पे देखिए केवल 9,000। भाई देखिए ध्यान से सुनना, मार्केट जैसे ही 17,400 पे आएगी धड़ाम से वापस नीचे जाएगी। 17,400 के नज़दीक आते ही हम क्या करेंगे, 17,300 का, 17,200 का क्या करेंगे, पुट ले लेंगे। स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेनी है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, एक और इसका पार्ट आने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यानी कि तेजड़िए कितने हैं, केवल 9,000 भाई साहब हैं। मंदड़िए 75,000 बैठे हैं। भाई कौन से ज़्यादा हैं, कॉल राइटर ज़्यादा हैं, पुट राइटर ज़्यादा हैं, तेजड़िए ज़्यादा हैं, मंदड़िए ज़्यादा। भाई तेजड़िए क्या है, सॉरी मंदड़िए क्या है, ज़्यादा है, तेजड़िए क्या है, कम है, बहुत कम है। तो ये लोग थोड़ी जाने देंगे 17,400 से ऊपर। ये जैसे ही 17,400 के नज़दीक आएगा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, लोग ज़्यादा होने चाहिए, तब मार्केट एकदम से डाउन साइड जाएगी। बात समझ में आई दोस्तों। अब बात आती है इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेक करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस चेक करना है। अच्छा एक बात और बता दूं, आप चेक कैसे करोगे कि लोग बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। 17,300 पे आपने पुट लेना डिसाइड कर लिया कि भाई जैसे ही 17,300 की मार्केट आएगी मैं तो पुट बाय करूंगा। क्यों बाय करोगे, क्योंकि भाई जो मंदड़िए हैं वो ज़्यादा बैठे हैं, तेजड़िए हैं वो कम हैं मंदड़ियों के मुकाबले, तो मैं पुट बाय करूंगा क्योंकि यहां से आते ही मार्केट को ये नीचे धकेलेंगे। लेकिन आपको ये कैसे पता लगेगा नए ऐड हो रहे नहीं है, ये है दोस्तों यानी कि आज का डेटा। यानी कि यहाँ पे दिखेगा आपको कितने लोग नए जुड़े हैं, और यहाँ पे दिखेगा कितने लोग नए जुड़े हैं या फिर कितने लोग नए मतलब भागे हैं या जुड़े हैं। तो ये डेटा देखना, ये आज का डेटा जब मार्केट चल रही है, क्या है ये पोजिशनली लेके बैठे मस्त मोला, ये पोजीशन लेके भाई इनको तो भाई टाइम डी के लेना है, इनको तो मतलब ही नहीं है। इनको तो तब नुकसान होगा जब बड़ा मूव आएगा मार्केट में। अगर इसी आसपास घूमती रही एक्सपायरी के नज़दीक तो इनको तो फायदा होने वाला है, क्योंकि 92 रुपये टाइम डी के लग के मार्केट इसी के आसपास रही तो 20 रुपये पे आ जाएगा, तो इनको तो वैसे ही पैसे बचने। तो हमको ये वाला डेटा देखना है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई एक पॉइंट को भी मिस मत करना। अब बात आती है भाई और ज़्यादा शोर शॉट कैसे होंगे। चलिए चार्ट में चलते हैं। निफ्टी का चार्ट ओपन किया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखना है हमको, यानी कि कहां से मार्केट गिर सकती है, वो है 17,400 का, पहला है 17,300 का। चलिए कांटे की टक्कर वाला नहीं ढूंढना है, यानी कि इतने ही यहां बैठे हैं, इतने ही यहां बैठे हैं, तब नहीं जाना है, वो गलती हो जाएगी फिर। 17,300 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट एक रेसिस्टेंस है। क्या है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लगा दिया, उसमें क्लियर दिखेगा 17,300 ये वाला लेवल। यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी, ये वाला लेवल, ये देखिए। अब आपको ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए है या नहीं है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, बताओ है या नहीं है। 10-20 पॉइंट ऊपर चलता रहता है। देखिए यहीं से तो शार्प सेलिंग आई है भयंकर वाली, बताओ प्रूफ मिला या नहीं मिला। 17,300 जो है, जैसे ही मार्केट अब घूम के यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे कितने लोग, आपको जाके फटाक से ऑप्शन चेन में देखना जाके कि भाई 17,300 पे मंदड़िए कितने, तेजड़िए कितने हैं। अगर मंदड़िए ज़्यादा बैठे हैं तेजड़ियों के मुकाबले 3 गुना या दुगुना है, तो यहाँ से मार्केट फिर क्या करेगी, वापिस नीचे। हाँ हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर आए या फिर यहीं से नीचे घूम जाए, लेकिन इसके आसपास से मार्केट वापस नीचे घूमने वाली है। शर्त क्या है, शर्त ये है कि उन लोगों की क्वांटिटी यानी कि मंदड़ियों की क्वांटिटी घटने की बजाय बढ़नी चाहिए, यानी कि उनके अंदर घबराहट नहीं होनी चाहिए। अब आप एक चीज़ देखिए भाई, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस यानी कि ऑप्शन चेन को देख के हमने इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की पहचान कर ली, ठीक है। यानी कि ये देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार मार्केट ने इसी किसी रेंज में यह टाइम स्पेंड किया, मतलब ये इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस और यहीं से शार्प सेलिंग आई है। अब जहां से शार्प सेलिंग आई है वहीं की स्ट्राइक प्राइस को क्या करेंगे, वहीं की स्ट्राइक प्राइस को जितने भी कॉल राइटर हैं इस 17,300 की स्ट्राइक प्राइस में उनको दिख रहा है कि भाई यहीं से शार्प सेलिंग आई है, यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल लग रहा है, तो इसी स्ट्राइक प्राइस को वो क्या करेंगे, कॉल को राइट कर देंगे। यानी कि इसके ऊपर नहीं जा सकती, जोर लगेगा इसके ऊपर जाने में, क्योंकि इंपॉर्टेंट यानी कि सेलिंग हैपनिंग कहां से हुई है, यहीं से तो सेलिंग हैपनिंग हुई है।
तो इसके ऊपर जाने में जोर लगेगा। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस। अब चलिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकालते हैं। सपोर्ट कौन सा है भाई? सबसे ज़्यादा तेजड़िए कहाँ पे बैठे हैं? 54,000, ये तो टक्कर के हैं। 17,100 पे 39,000 हैं। यहाँ पे कितने? 15,000। यहाँ पे भी पहला सपोर्ट 17,100, दूसरा सपोर्ट 17,000, पूरा 17,000 का। चलिए मार्क करते हैं 17,100 पे। 17,100 ये रहा भाई, 17,100 ये हमने किया मार्क, पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट कौन सा है? 17,000, पूरे 17,000 का सपोर्ट ये वाला। अब देखिए आपने दो सपोर्ट निकालिए भाई, दो सपोर्ट निकालिए। देखिए मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है भाई। यहाँ पे क्या हुआ है? गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है और इसी किसी रेंज के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखेगा इस रेंज में। दूसरा सपोर्ट देख कितना इंपॉर्टेंट, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे खिसक गई तो गई मार्केट। यानी कि ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट मिल गए, सपोर्ट रेसिस्टेंस ऑटोमेटिक ऑप्शन चेन को पढ़ के ही मिल गए। 17,100 पे और 17, मैंने क्या बोला, 10-20 पॉइंट ऊपर चलता रहता है, यानी कि 17,100 से 17,120 पे आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ गया। अगर मार्केट 17,100 पे आई, आपने देखा तेजड़ियों और मंदड़ियों में 3 गुना ज्यादा का डिफरेंस है। क्या है? तेजड़िए ज्यादा बैठे हैं और यहाँ पे आपने देखा तेजड़िए ज्यादा हैं और यहाँ पे बन गई एक बुलिश कैंडल। आते ही दूसरी कैंडल जैसे ही यहाँ से क्रॉस हुई 17,200 का, 17,250 का, 17,300 का, एक्सपायरी पे डिपेंड करना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेनी है। फिर 17,100 का कॉल ऑप्शन बाय कर लो। कहां तक जा सकती है? जाके ऑप्शन चेन में रेसिस्टेंस निकाल लीजिए भाई। 17,000 चेंज होता रहता है भाई, जो डेटा है वो चेंज होता रहता है। हो सकता है 17,300 पे जो रेसिस्टेंस है वो थोड़ी सी देर में क्या हो जाएगा, 17,250 पे आ जाएगा या फिर 17,200 पे आ जाएगा। तो आप यहां तक फिर टारगेट प्लान कर सकते हो। क्लियर दोस्तों? देखिए अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन चेन प्लस चार्ट को कैसे रीड करें, ये दो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आप अगर चाहते हो कि ऑप्शन चेन और चार्ट को कैसे देखें, मिक्स कैसे करके कैसे कॉल पुट बाय करें, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मैसेज कर देना, मुझे कमेंट करके बताना। मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। चार्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना, चार्ट को देखना कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव पी, ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे मिल जाए, और कॉल पुट राइटर का भी हमारा डेटा फिक्स बैठ रहा है ऊपर जाने का, इसका भी सपोर्ट है तो हम बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर मैं ब्रीफली वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो आप अगर बोलोगे तो वो वीडियो ले आऊंगा, आप कमेंट में मतलब कमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब बात आती है भाई, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता रहा हूं जिसपे आपको देखिए ये जो डेटा आपको दिख रहा है मिक्स दिख रहा है। कॉल राइट, क्या पता किस इन्होंने कॉल बाय किया है या कॉल राइट किया है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता करने के लिए दोस्तों आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं मैं, निफ्टी ट्रेडर के नाम से। पहली चीज मैं बता दूं, मैं यहाँ पे भाई कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ। हिस्ट्री निकाल के देख लिए पूरे चैनल की, अपना नहीं है भाई, इतने पैसों की जरूरत नहीं है, आप सबका प्यार चाहिए। निफ्टी ट्रेडर, मुझे इस वेबसाइट में कुछ बढ़िया दिखा तो मैंने आपको बता दिया। निफ्टी ट्रेडर, यहाँ पे आइए। चलिए ये वाली है निफ्टी ट्रेडर, क्लिक कीजिए। ऑप्शन चेन दिख गई भाई आपको। किसकी दिख गई ऑप्शन चेन? कहाँ? 1 मिनट रुकिए भाई। निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन, निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन चेन, ये रही, ये आ गई भाई। बैंक निफ्टी है, निफ्टी कर लिया। अब देखिए कमाल की चीज दिखाता हूं। ये आ गया पुट का डेटा, ये आ गया पुट का डेटा, ये आ गया कॉल का डेटा। यानी कि ये लोग क्या है? तेजड़िए, ये लोग क्या है? मंदड़िए। अब देखिए 17,200 की स्ट्राइक प्राइस पे क्या हुआ है? पुट राइट हुआ है, सबसे ज्यादा पुट राइट, यानी कि तेजी है मार्केट में, तेजी है। क्या संकेत है? यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे लोगों ने पुट राइट कर रखा है। ओआई इंट्राडे में कितना कर रखा है? इतना कर रखा है। इस साइड देखिए, क्या कॉल राइटिंग है? नहीं है। यहाँ पे तो भाई कॉल बाइंग हुई है, यानी कि ये लोग भी चाहते हैं मार्केट ऊपर जाए और ये तो चाहते ही हैं भाई मार्केट ऊपर जाए। तो यहाँ पे आपको श्योर शॉट आपको मतलब ये मिल गया कि भाई मार्केट में मंदी नहीं है। ये डाटा चेंज होता रहता है, ये याद रखना, इसीलिए इसको चार्ट के साथ मिक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि इस वेबसाइट पर आपको पीसीआर भी मिल जाएगा,
आपको ये भी पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पे लोगों ने बाय किया है पुट को या सेल किया है। राइटिंग का मतलब सेल करना होता है। यहाँ पे पता लगेगा कॉल को बाय किया है या राइट किया है, सेल किया है। इस वेबसाइट देखिए, आप देखोगे जाके कहाँ पे, यहाँ पे बैठ गए भाई कॉल राइटर 17,600 पे। क्यों? क्योंकि गैप अप लगा था ना मार्केट में बहुत बड़ा। अब देखिए कॉल राइटिंग कितनी हुई है, 17,600। यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग है कितने हैं, 33,190 इंट्राडे में, यानी कि चेंज हुआ है। ये लोग क्या चाहते हैं, इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाने देंगे। यहाँ पे क्या हुई है, पुट राइटिंग केवल 21,000 है भाई, कितने ज़्यादा, यानी कि जैसे ही 17,000 पे आए पुट ले लो। बात समझ रहे हो? लेकिन यहां पे आपको दिखेगा कि भाई कॉल बाइंग हो रही है, कॉल शॉर्ट कवरिंग हो रही है। कभी भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग हो, चाहे वो पुट साइड हो चाहे वो कॉल साइड हो, इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। क्या मतलब है, मार्केट अभी अभी ऊपर जा सकती है। ये 15 या 5 मिनट का डेटा आप देख सकते हो, रिफ्रेश होता रहता है। अभी 5 मिनट के हिसाब से बुलिश लग रहा है, माने कि रिकवरी आ सकती है मार्केट में। और अगर लास्ट वाली 5 मिनट की निफ्टी में देखोगे तो देखिए आपको क्या दिखा, इस किसी रेंज पे अचानक से बाइंग आ गई, थोड़ी सी रिकवरी नीचे आ गई, लेकिन गैप अप भी तो लगा है, गैप फिल भी नहीं हुआ है। अभी भी मार्केट 171 पॉइंट प्लस है। क्यों है भाई? क्योंकि आपने देखा कॉल पुट राइटिंग तो हुई है, तेजड़िए तो बैठे हैं अपनी पोजीशन पे, लेकिन इधर कॉल बाइंग हुई है ना कि राइटिंग हुई है। अगर राइटिंग हुई हो तो मार्केट नीचे चली जाती, लेकिन बाइंग हुई, यानी कि बायर बैठे हैं, कॉल ऊपर लेके जाने वाले बैठे, इधर राइटिंग बैठे। तो ये फायदा है दोस्तों इस वेबसाइट का। अब यहां पे आपको दिखेगी पीसीआर। पीसीआर का मतलब समझो भाई अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, मैं लिख के बता देता हूं। पीसीआर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की पीसीआर, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस की दिख रही है। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो टोटल आपको पीसीआर दिखेगी, मार्केट की पीसीआर कितनी है। ध्यान से सुनना अभी आप बात, ये भी बदलती रहती है, जैसे जैसे पोजीशन कटती रहेंगी बदलती रहेगी। पीसीआर का क्या फंडा है दोस्तों, आप बहुत सारे पूछते हो कि सर पीसीआर क्या है। देखिए लिख के बता रहा हूं, पीसीआर अगर एक है तो डेटा क्या है, फ्लैट, यानी कि मार्केट फ्लैट घूम रही है। एक का मतलब है इतने ही तो कॉल राइटर हैं, इतने ही पुट राइटर हैं, यानी कि समझ में आया आपको, इतने ही कॉल राइटर इतने ही पुट राइटर, फ्लैट है। अब चलिए पीसीआर अगर 1.20 है, 1.20 है, 1.40 है, ठीक है, 1.50 है, जितनी जितनी ऊपर जाती जाएगी यानी कि मार्केट ऊपर जा सकती है, मार्केट बुलिश हो गई है। इसका मतलब है कॉल साइड ज्यादा लोग बैठे हैं, कॉल बाय ज्यादा लोगों ने कर लिया है और पुट बहुत कम लोगों ने बाय किया है। और मार्केट में हम किस साइड जाते हैं, जिस साइड कम लोग बैठते हैं, पीसीआर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं दोस्तों, जिस साइड कम लोग बैठते हैं उस साइड मार्केट जाना होता है, क्योंकि अमीर लोग कम होते हैं, गरीब लोग ज्यादा हैं। तो अमीर लोगों के पास मार्केट का हैंडल है, गरीब लोगों के पास नहीं हो, तो छोटी छोटी क्वांटिटी बाय करते हैं। इसलिए कम लोग किस साइड, कम लोग कौन है, अमीर हैं। अमीर लोग यानी कि कम लोग किस साइड बैठे हैं, अगर पीसीआर ज्यादा जाता जाएगा, एक से ऊपर जाता जाएगा, इसका मतलब है पुट राइटर यानी कि जो पुट बायर हैं वो कम है और कॉल बायर बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है, यानी कि जो थोड़े से लोग हैं वो बड़े लोगों का पैसा लेके जाने वाले हैं। अगर पीसीआर 4, 5, 10, 15 से ऊपर चली जाए तो भाई ओवरबोट जोन कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है, ओवरबोट जोन। मार्केट का जो डेटा है वो बहुत, यानी कि मार्केट बहुत महंगी हो गई है, बहुत महंगा माल है, कोई खरीदेगा नहीं, बस बेचेंगे सभी, मार्केट नीचे गिर सकती है अगर बहुत ज्यादा पीसीआर हो जाए तो। अब बात आती है पीसीआर अगर 1 से कम है, 0.90 है, 0.80 है, इसका मतलब क्या है, 70 है या फिर 50 हो गया है, इसका मतलब है दोस्तों मार्केट क्या है, नीचे गिर सकती है। यानी कि कॉल बायर कम है, पुट बायर ज्यादा है। अब जिस साइड कम होंगे उस साइड मार्केट जाती है, ठीक है। अगर ये पीसीआर 0.5, 0.10, 0.12 ऐसे हो जाए तो मार्केट ओवर सोल्ड हो गई है, यानी कि सस्ता मिल रहा है माल, इसके बाद रिकवरी आ सकती है मार्केट में। यानी कि माल सस्ता मिल रहा है, या तो लोग खरीद लेंगे, लोग फटाफट खरीदेंगे तो रिकवरी आ सकती है, ओवर सोल्ड हो गई है मार्केट।
इसीलिए ये डेटा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ बारी बारी से। ये मैं ऑटो ट्रेंडर पे इस डेटा को चेक करता हूँ। अगर आप ऑटो ट्रेंडर के बारे में भी वीडियो चाहते हो, उसमें बना बनाया मिल जाता तो कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब आप बोलोगे ही नहीं तो भाई मैं वीडियो लेकर आने का क्या फायदा। अब आपने बोला ऑप्शन चेन को सिखाने को, तो मैंने आप ऑप्शन चेन पे वीडियो लेके आ गया मैं। टेलीग्राम, ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई। इस पे मैं क्या करता हूँ, अपना व्यूज शेयर करता रहता हूँ लाइव मार्केट में, और आपको बताता हूँ। देखिए निफ्टी का पीसीआर क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि पीसीआर क्या है 2.10 है। बैंक निफ्टी का क्या है, नेगेटिव है, क्यों है 0.89 है। वीवैप सिग्नल क्या है, निफ्टी का बाय है, बैंक निफ्टी का सेल है। फिर मैंने अपना व्यू भी दिया इसके नीचे, यानी कि लाइव मार्केट में ये हर रोज आपको व्यू बताता रहता हूँ टेलीग्राम पे। प्लस मैं आपको सुबह सुबह उठते ही मार्केट का एक अपना व्यू बता देता हूँ, आज मार्केट किस किस साइड मोमेंटम कर सकती है। और एक कुछ स्टडी भी देता हूँ पेपर ट्रेड करने के लिए। जैसे हमने 39,000 का पुट दिया था लास्ट टाइम, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमको इसमें हुआ था पेपर ट्रेड में। सीखने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर डायरेक्ट टेलीग्राम को दोस्तों सर्च करोगे, जाके आपने सर्च किया जाके टेलीग्राम को, टेलीग्राम पर मार्केट यात्रा ऑफिशियल, तो एक चीज़ प्रॉब्लम ये होगी कि इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनको ज्वाइन नहीं करना है। ओरिजिनल चैनल की पहचान देखिए, हर पोस्ट पर आपको 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 ऐसे व्यूज मिलेंगे। सब कुछ हिंदी में, सिंपल, ना कोई पेड ग्रुप का पोस्ट मिलेगा, ना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर लो, कॉल टिप्स का ज्वाइन कर लो, नहीं, सब सिंपल चीज़ें, ना किसी के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं मिलेगा, केवल सीखने वाली चीजें मिलेंगी। तो आप जाके ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जो फ्रॉड चैनल है उनकी पोस्ट पर ये व्यूज नहीं मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर भले ही हमसे ज्यादा हैं, लेकिन वो बोट सब्सक्राइबर हैं, उनके पोस्ट पर व्यूज नहीं मिलेंगे। मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना। अगर इस वीडियो के नीचे दोस्तों कोई कॉमेंट कर रहा है, भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, मार्केट यात्रा से हैं, ये है वो है, मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मेरा कोई पेड ग्रुप नहीं है। हाँ, अगर आपको एडवांस लेवल का भाई कोर्स करना है, वैसे तो स्ट्रेटजी सिखाता रहता हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा व्हाट इज शेयर मार्केट यहाँ से सीखना और एडवांस लेवल तक चरणबद्ध तरीके से जाना है, कोर्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि सर भाई कोडियों के दामों में मैं लाखों का कोर्स करवा रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के भी साथ नहीं, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। महीने भर कोर्स चलता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत कम लोग, मतलब सीटें क्या है सीमित होती हैं और ऑलमोस्ट फुल ही रहती हैं, तो 1 महीने तक कोर्स चलता है। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग वो करना है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है @NITTUMOR, बस ये ओरिजिनल इनबॉक्स है। यहाँ पे मैसेज करोगे तो केवल मुझे मैसेज आएगा और आप ओरिजिनल जगह पे आओगे, वरना मेरे नाम से बहुत लोग पैसे लूट रहे हैं भाई। किसी को मेरे नाम से पैसे मत दीजिए। आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला होगा जो मेरे को मुंह पे आके बोल दे आपने मेरे से पैसे बोल के लिए हैं। नहीं, कोर्स करने आया, मोस्ट वेलकम, आप आके कर सकते हो। मैं किसी से पैसे नहीं मांगता, मैं किसी से कॉल टिप्स पर्सनली या फिर किसी को कॉल टिप्स नहीं देता, ना कॉल मेरा कोई पेड ग्रुप है। ये दोस्तों मैं देखिए लगातार शायद 1 घंटे से बोल रहा हूँ, पानी भी नहीं पिया भाई। वीडियो को अगर दोस्तों शेयर नहीं करोगे तो फिर आगे वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे, बढ़िया बढ़िया कमेंट करोगे, तो मेरा हौसला बढ़ता है, पंप करता है मुझे नई नई स्ट्रेटजी सिखाने को लेकर आपको, स्विंग ट्रेड की, इंट्राडे की। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को शेयर कीजिए। इसके और भी पार्ट हैं, और भी लेके आऊँगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया, ऑप्शन चेन को कैसे बारीकी से समझ सकते हैं, चार्ट को और ऑप्शन चेन को मिक्स कैसे करें। अगर वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, कमेंट नहीं करोगे तो भाई कैसे लेकर आऊँगा वीडियो। आप जो बोलते हो वही लेकर आता हूँ। दोस्तों अगर आप एक बंदा, अगर आप इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, दिल को छुई है इस वीडियो ने, तो भाई 2-3 जगह शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर जरूर करना। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर शेयर करोगे दोस्तों मुझे सपोर्ट मिलेगा। मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, मेरा कोई ये नहीं है भाई ये पेड ग्रुप चला रहा हूँ। अगर मेरे को दोस्तों पैसे कमाने, तो इतने लोग मैसेज करते हैं कि सर पेड ग्रुप ज्वाइन करो, बना लो पेड ग्रुप। नहीं भाई, क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो कोई करोड़पति बंदा थोड़ी मुझे फॉलो करता है। मैंने आपको पहले भी बोला था, 50 मेल आए हुए हैं भाई कंपनियों के कि भाई हमारा प्रमोशन कर दो, हमारा प्रमोशन कर दो। 40-50 लाख का काम है अगर मैं करूं तो। लेकिन उन एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा दोस्तों जो आपको नुकसान करा के चली जाए। मुझे तो 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आपका और मेरा जो विश्वास है इतने दिनों से, कहाँ पे, क्या मतलब। पैसा ही सब कुछ थोड़ी है भाई।
अब जो टांग खींचने वाले हैं दोस्तों, उनको जवाब देना भी आपका काम है। दूसरे ग्रुप वाले, दूसरे चैनल वाले, दूसरे कुछ लोगों की ना ये पेड स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पेड कोर्स में भी नहीं सिखाते। तो उन लोगों, कुछ लोगों की ना दुकानदारी बंद हो रही, जो लोगों को लूटते हैं पेड ग्रुप के नाम पे। तो वो क्या करते हैं, वो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं आगे, तुझे कुछ नहीं आता, तू लॉस करवा रहा है लोगों को, क्या सिखा दिया। भाई मैं प्रूफ के साथ सिखा रहा हूँ, आपको नहीं देखनी है तो जाइए, आप क्यों देख रहे हो वीडियो, वीडियो को भी देखते हैं, टेलीग्राम को भी ज्वाइन किया, प्रॉफिट भी कर रहे हैं, टांग भी खींच रहे हैं, कॉपी भी कर रहे हैं, क्वालिटी ये जो स्टडी है ना उनको कॉपी भी कर रहे हैं, अपने ग्रुप में जाके बेच रहे हैं, टांग भी खींच रहे हैं। रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे लोगों को जवाब देना आपका काम है भाई, मेरा हौसला ना टूटने दे। रिक्वेस्ट है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई आपका भाई ऐसे ही पैसा लगा रहेगा, क्या मतलब है। तो सपोर्ट करना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो जाके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जिस टाइप की वीडियो चाहिए कमेंट कर दिए, जिस प्रकार की वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन ज्ञान बहुत भरपूर मिला होगा, क्योंकि ये थोड़ी है फटाफट लाइन लगा के कुछ भी बता के चले गए। नहीं भाई, एक एक चीज़ बतानी भी तो है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑप्शन चयन का और भी पार्ट आएंगे, अगर आप बोलोगे तो और बारीकी से इसके अंदर जाएंगे। मैं घुस रहा हूँ, आपको भी सिखा दूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने, जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है भाई वो तो कमेंट जरूर करना कि लास्ट में जय माता दी बोला है मैंने, तो आप जय माता दी कमेंट में जरूर करना। मैं समझ जाऊंगा कि भाई हाँ लास्ट तक वीडियो देखी है बंदे ने, एक्चुअल में फैन है भाई अपना, ठीक है, एक्चुअल में प्यार करता है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना भाई जय माता दी। सभी को जय माता दी, जय श्री राम। चलते हैं, कल नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।